नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, 7 जनवरी 2022 शुक्रवार की सक्सेस की और शुभाक्षर उपाय। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, आपके सामने गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज के यूट्यूब के चैनल पर एक अद्भुत प्रोग्राम है, सदा खुश रहो यानी SKR। और आज का जो ये उपाय है वो 7 जनवरी 2022 शुक्रवार के दिन का सक्सेस की और शुभाक्षर है। साथियों, SKR सदा खुश रहो आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा, रूट चेंज करेगा। प्रॉब्लम क्यों है, किस कारण प्रॉब्लम हुई है, उसकी जड़ में जाकर उस पर काम करेगा। जब आप इस प्रोग्राम को निरंतर करेंगे तो आपके भीतर में आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, मनोबल मजबूत होगा, चुनौतियों से लड़ने के लिए अपने आप में सक्षम महसूस करेंगे। बस मित्रों और साथियों, बस थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए, धैर्य और संयम के साथ निरंतर कुछ दिन कर दीजिए, इसे फिर कभी नहीं छोड़ेंगे। बस जल्दबाजी नहीं करें, ऐसा नहीं 5-7 दिन किया और छोड़ दिया, कुछ नहीं मिलेगा। हर रोज एक दिन पहले आपको ये शुभाक्षर और सक्सेस की का उपाय मिलेगा और 24 घंटे इस प्रयोग में रहना है। 24 घंटे का प्रोग्राम। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि ये अद्भुत प्रोग्राम है। हमारा जन्मांक 12 बॉक्स है, 12 मंत्रालय है, 12 मंत्रालय है और 9 ग्रह है। किस मंत्रालय से किस ग्रह का संबंध जन्मांक में बना है और वो निजगत कर्मों की वजह से यदि अनुकूल नहीं है तो ये सक्सेस की और शुभाक्षर प्रोग्राम, ये उपाय इनर इंजीनियरिंग का काम करेगा और आपके भीतर के अनबैलेंसी को बैलेंसिंग करने का प्रयास करेगा। अद्भुत है। हर रोज प्रातःकाल 4 मिनट का प्रोग्राम है, ज्यादा नहीं है। मात्र कुछ दिन करिए ना, निरंतर कुछ दिन करिए, महसूस करेंगे भीतर में अद्भुत शांति है, एक संतुलन है, एक बैलेंसिंग है आपके जीवन में। उपाय तो मैं हर रोज बताता हूं आपको। पिछले 30 साल में विभिन्न चैनलों के माध्यम से मैंने बहुत कुछ उपाय समाधान बताए, लेकिन ये जो उपाय है वो आपके जीवन का वास्तव में भीतर से परिवर्तन करेगा। यद ब्रह्मांड तत् पिंडे, पिंड और ब्रह्मांड में तारतम्य स्थापित कर देगा और नक्षत्र गणनाओं की जो प्रभाव है वो आपको सकारात्मक मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। प्रोग्राम दैनिक गोचर के आधार पर बनाया गया है, आपको लाभ जरूर देगा। बस निरंतरता, धैर्य और संयम बहुत जरूरी। जल्दबाजी नहीं करें, चेंज होंगे आपके मॉलिक्यूलर सिस्टम, चेंज होगा, मेटाबॉलिज्म सिस्टम में परिवर्तन आएगा। हर रोज सक्सेस की और शुभाक्षर मैं लेके आऊंगा, हर रोज लेके आऊंगा और अपनी खुशी और राष्ट्र कल्याण के भाव से लेके आया हूं। मेरा दबाव नहीं, करो ना करो आपकी मर्जी, लेकिन ये जो उपाय है, ये जो सक्सेस की और ये उपाय है, ग्रहों को आपके अनुकूल करने में बहुत मददगार साबित होगा। हर रोज एक ग्रह आपके अनुकूल होगा। फिर याद दिला रहा हूं, संभव है मेरी बातें या ये जो उपाय आपके समझ में नहीं आए, लेकिन निरंतर यदि आपने अभ्यास किया तो आपके अनुभव में आ जाएगा। 7 जनवरी 2022 शुक्रवार का दिन, पूरे विश्व में जब कहीं पर हो तब ये प्रयोग करना है। शुक्रवार की सुबह नित्य कर्म चिन्ह स्नान उपरांत प्रातः 7:16 पर इस उपाय को करना है। साबुत सुपारी ले लीजिए। साबुत सुपारी के चारों ओर सीधे हाथ की जो अनामिका अंगुली है उसे शुद्ध देसी घी की बिंदी लगा दीजिए। ज्यादा नहीं लगेगा, बस थोड़ा, लेकिन घी शुद्ध होना चाहिए, जो हमारी भारतीय नस्ल की गाय। ये एक ऐसा प्रयोग है जो आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदलेगा। अद्भुत है। साबुत सुपारी लीजिए और साबुत सुपारी के चारों ओर शुद्ध देसी घी की बिंदी लगा दीजिए। सफेद प्लेन पेपर पर सुपारी को रख दीजिए, लपेट कर पुड़िया बना दीजिए। अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसार कर लाल थैली में डालकर अपने पास दिन भर रखें। शाम को पूजा के बाद पुनः अपने ऊपर से, यदि सुबह आपने एंटी क्लॉकवाइज उतारा तो शाम को क्लॉकवाइज उसारिएगा और तकिए के नीचे रख दीजिए। दूसरे दिन सूर्योदय के ठीक 12 मिनट बाद कहीं घर के बाहर कहीं पेड़ के नीचे रख के आ जाइए या तालाब में प्रवाह कर दीजिए या किसी मंदिर में शिव की शिवलिंग पर अर्पित करिए। करके देखिएगा, कल्याण हो जाएगा। नमन। बात करते हैं आज के शुभाक्षर प्रयोग। 7 जनवरी 2022 शुक्रवार का शुभाक्षर प्रयोग सुबह 7:30 मिनट का है। 7:30 मिनट का है। प्लेन सफेद पेपर लीजिए,
एकदम प्लेन, कुछ नहीं लिखा हो, कोई प्रिंट नहीं हो, सफेद पेपर, प्लेन पेपर पर लाल रंग के स्याही से, पेन की लाल स्याही के पेन से बीचों बीच में शंकर भगवान वाला स लिख दीजिए, बीचों बीच में, ध्यान रखिएगा अक्षर बीचों बीच में होना चाहिए। और अब इस अक्षर को चौकी पर अपने सामने रख दीजिए और पुनः वो प्रयोग कि पूरी श्वास को फेफड़ों में भरिए, पूरी श्वास को बाहर निकाल दीजिए, भीतर में बिल्कुल कुछ नहीं रहना चाहिए, पूरा श्वास खाली कर दीजिएगा। पूरी श्वास बाहर, पेट अंदर। अब आप तर्जनी और अंगूठा से आज्ञा चक्र पर, जहां पर ये मैंने बिंदी लगा रखी है, इसे आज्ञा चक्र कहते हैं, गुरु केंद्र कहते हैं, दर्शन केंद्र कहते हैं। इसको आप चुटकी से पकड़ लीजिए, पंच कर लीजिए पकड़कर, और थोड़ा सा खींचिए। जब आप खींचेंगे ना, उस समय आपके लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, जो शरीर का सबसे निचला हिस्सा यानी गुदा स्थान, उसको और ऊपर खींचिए, ऊपर खींचिए उसको, और जब तक खींच के रख सकते हैं रखिए, जोर से पिंच करिएगा। जब तक श्वास रोक सकते हैं तब तक इसको ऊपर खींच के रखिए, और जब नहीं रोक पा रहे इसे छोड़ दीजिए। ऐसा 3 बार कर दीजिए। उसके बाद यह अक्षर है शंकर वाला सा, इस अक्षर को अपने सामने लेकर आइए, परिपूर्ण चेतना के साथ, परिपूर्ण समर्पण के साथ। उस समय आप न बाएं न दाएं न ऊपर नीचे, मात्र ये शुभाक्षर आपके विजुअलाइजेशन में होना चाहिए, आपकी चेतना में होना चाहिए, आपके श्वासों में होना चाहिए। अपलग दृष्टि से 17 सेकेंड इस अक्षर को देखिए। 17 सेकेंड के बाद आंखों को बंद कर दीजिए, बंद आंखों को अब अक्षर को यहां देखिए 17 सेकेंड तक। पुनः 17 सेकेंड आंख खोलिए और अपलग इसको अक्षर को देखिए, और पुनः 17 सेकेंड के लिए आंखें बंद करके परिपूर्ण चेतना के साथ विजुअलाइजेशन करिए आज्ञा चक्र पर, मस्तिष्क के भीतर में इस अक्षर को। 1 मिनट 8 सेकेंड लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन का ये प्रोग्राम आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन आपकी रूट को चेंज करेगा, आपकी इनर इंजीनियरिंग का काम करेगा, भीतर में जो टूट फूट है उसको ठीक करेगा। हर रोज एक शुभाक्षर हर रोज आपके एक ग्रह को संतुलित करेगा। बस 17 सेकेंड परिपूर्ण चेतना के साथ विजुअलाइजेशन होना चाहिए। अब अक्षर को मोड़ दीजिए। मोड़ने के बाद इस अक्षर को, मैंने आपको कहा ना अपने पास लाल थैली रख दीजिएगा, लाल थैली में डालकर अपनी जेब में रख, दिन भर अपने साथ रखना, ध्यान रखिएगा। इसको अपनी जेब में रख दीजिए। अब शुद्ध आसन पे बैठ जाइए और अंगुली और अंगूठों को मिलाकर शुक्री मुद्रा लगा दीजिए। ये शुक्री मुद्रा है। अभी आप इसी मुद्रा पे काम करिए। मित्रों साथियों, सैकड़ों मुद्राएं हैं जिसको मैं जानता हूं, और जीवन में मुद्राएं बहुत अद्भुत प्रभाव देती है। लाऊंगा धीरे धीरे, लेकिन अभी नहीं, धीरे धीरे बहुत कुछ बताऊंगा साथियों, थोड़ा सा समय दीजिए। बस आप पहले इसमें अपनी तल्लीनता लगाइए, ये प्रोग्राम करना शुरू करिए, ये बदलाव करेगा। बाकी चीजें मैं बताता रहूंगा। शुक्री मुद्रा लगा दीजिए। हाथ आपके ऐसे भी रह सकते हैं, हाथ आपके ऐसे भी रह सकते हैं, और हाथ आपके सीधे घुटनों पे भी रह सकते हैं। अब आप सीधे बैठ जाइए और धीरे धीरे 17 सेकेंड में धीरे 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 श्वास को फेफड़ों में भरिए, छाती में भरिए। 17 सेकेंड तक श्वास को छाती में रोकना है। 17 सेकेंड के बाद धीरे 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 17 सेकेंड में श्वास को बाहर छोड़ना है। अब न श्वास लेना है न पकड़ना है, श्वास को बाहर रोक के रखना 17 सेकेंड के लिए। 4 चरण। जब आप श्वास 17 सेकेंड के लिए भीतर ले, श्वासों के उस झूले पर स अक्षर को, शुभाक्षर को विजुअलाइजेशन करना है। जब आपकी श्वास 17 सेकेंड के लिए फेफड़ों में रुके, स अक्षर को श्वास के परिपूर्ण चेतना के साथ इसको विजुअलाइजेशन करना है। और जब आप 17 सेकेंड के बाद धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें तो श्वासों के साथ स का अनुभव होना चाहिए। 17 सेकेंड आप बाहर श्वास को रोके, परिपूर्ण चेतना के साथ पूरा ध्यान स अक्षर पर है। तो 17 सेकेंड जब श्वास भीतर ले, स का ध्यान, छाती में श्वास को रोके, स का ध्यान, श्वास छोड़े, स का ध्यान, श्वास बाहर रोके,
स का ध्यान, यानी 1 मिनट 8 सेकंड श्वासों के झूले पर स को झुलाना है साथियों। 3 मिनट 24 सेकंड। उसके बाद अपने काम में लग जाइए। और ये जो पेपर है लाल थैली में डालकर अपने पास दिन भर रखिएगा। 1 मिनट 8 सेकंड का एक चरण है। यदि आप दोपहर में 1:30 बजे के आसपास पुनः 6 चरण इस अक्षर का आप श्वासों के साथ कर लेते तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, सफलता दामन चूमेगी। और यदि आप सुबह नहीं कर, दोपहर में नहीं कर सकते तो कोई गुनाह नहीं है। रात्रि सोने से ठीक 10 मिनट पहले, रात्रि सोने से ठीक 10 मिनट पहले इस पेपर को पुनः अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए, अपने तकिए के नीचे रख दीजिएगा और पुनः श्वासों के साथ इस प्रोग्राम को शुरू करिए। सुबह में आपने 3 चरण किया, रात्रि में 9 चरण करना है। 1 मिनट 8 सेकंड का एक चरण है कि 17 सेकंड श्वास को लिया, 17 सेकंड भीतर रोका, 17 सेकंड में बाहर छोड़ा और 17 सेकंड बाहर रोका। 1 मिनट 8 सेकंड इन श्वासों के झूले पर संपूर्ण चेतना के साथ विजुअलाइजेशन करना है श अक्षर को। 9 चरण सो जाइए। करने के बाद बदल देगा आपकी किस्मत को यह अक्षर, ध्यान रखिएगा। भले भाग्य बदला नहीं जा सकता, लेकिन यह अक्षर, यह शुभ अक्षर भाग्य को संवार जरूर देगा, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। सुबह उठने के बाद सूर्योदय से ठीक 12 मिनट पहले इस जो शुभाक्षर थे, इस शुभाक्षर को बीचों बीच से ऐसे फाड़ दीजिए। ये बीचों बीच फाड़ दीजिए और इसको किसी ऐसे जगह पे रखिएगा कि ये पैरों में नहीं आए। इसको कूड़ा कचरे में नहीं डालना, इसको जलाना नहीं है। हाँ, बहते पानी में या तालाब में प्रवाह कर दीजिए या फिर ऐसी जगह पर रख के आइए जहां ये पैरों में नहीं आए। लगातार कुछ दिन अभ्यास शुरू करिएगा, निरंतरता के साथ कुछ दिन करिए। यदि आपने 21 दिन अभ्यास शुरू रखा तो फिर आप रोक नहीं पाएंगे, और 45 दिन कर दिया तो सफलता आपके पास, तो 90 दिन बाद ये जीवन का हिस्सा बन जाएगा और बदल जाएगा आपका जीवन का परिपूर्ण जो समस्याएं, समाधान आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अद्भुत है मेरा ये प्रोग्राम, ये उपाय अद्भुत है। मित्रों और साथियों, एक मेरा निवेदन, मैं संतों की शरणागत रहता हूं और जो कुछ भी पाया है विद्वान और संतों के आशीर्वाद से पाया है। इस उपाय पर मेरा कोई मौलिक अधिकार नहीं है। आप वेदों को खोलिएगा, शैव के शास्त्रों को खोलिएगा, अद्भुत है ये साधना। इन शुभाक्षरों का ग्रहों से संबंध है और गुरु महाराज जी की दया से मुझे साधना करने का अवसर मिला। जीवन के इस पड़ाव पे मुझे लगा कि ऋणी हूं मैं अपने राष्ट्र का और बांट दूं जो मेरे पास में। आपका कहीं भी ये लाभ आपको दे जाए तो मेरे जीवन का अद्भुत अद्भुत आनंद होगा। फिर भी मेरे से कोई भूल हो गई हो तो हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, मेरी कामना इतनी रहती है। करिएगा जरूर हर रोज। और आज एक छोटी सी विनती है, जो लोग कुछ दिन से कर रहे हैं, कैसा है उनका अनुभव, अब अपना अनुभव कमेंट में जरूर लिखें। हो सकता है आपके अनुभव को देखकर और लोग भी इसे शुरू करें और आपका यह अनुभव मेरे लिए प्रेरणा बनेगा। मेरी मेहनत जो मैं कर रहा हूं, मेरा उत्साह बढ़ेगा। मेरा विश्वास करिएगा, मुझे आनंद आता मेरी राष्ट्र की सेवा करने में। सामान बहुत है, 55 साल की यात्रा है। 55 साल की यात्रा में समान संतों का खूब मेरे पास में। अब धीरे धीरे सारा गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पे समान आना शुरू हो जाएगा। मेरे लिए मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है और मेरे लिए मेरा राष्ट्र मेरी पूजा है। पुनः राष्ट्र के सभी लोगों को नमन नमन।